नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है 50 क्वेश्चन का, तो आज हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, और एक एक सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हो या कौटिल्य जीएस का हो या आपका प्लेटफॉर्म का हो, आपका सारा टेस्ट वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देख लेते हैं। ठीक है, और जितने भी बिहार दरोगा का छात्र हैं वो जो है लग जाएं। याद रखिएगा कि आपको 2000 प्लस जो है वैकेंसी इस मंथ के लास्ट जो है में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश आपको डालता है कौन? टेराकोटा मुद्राओं पे अंकित लेख। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति का जो पर प्रकाश डालता है आपको पुरातात्विक खुदाई। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है। तो भारतीय दर्शन का कह रहा है कि आरंभिक विचारधारा आपको हो जाएगा सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कह रहा है कि कौन कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। तो इसमें बी आपका कथन जो है गलत दिया है। कह रहा है कि यह देश के उस समय की आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है, 4 नंबर। तो अलाउद्दीन खिलजी से कह रहा है कि संबंधित है और वह सही उत्तर आपको टिक करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि उसने कृषि जमीनों पर पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी, ये आपका यहाँ पे सही है। फिर कह रहा है कि उसने प्रांतों के गवर्नर को अधिकारों को जो है समाप्त कर दिया था। जो प्रांत के गवर्नर होते थे उनका जितना भी अधिकार था ये अलाउद्दीन जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के कह रहा है कि धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में जो है संकलित किया है। तो ये आपको फरीउद्दीन गज ए शक्कर। ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिए। दक्षिणा के रूप में तो कुछ नहीं देते हैं आप लोग, लेकिन सपोर्ट कीजिए। अगर कहीं भी आप दूसरे अथी में चैनल पे चाहे एप्लीकेशन पे जाकर आप लोग सेट लगाते होंगे तो यही सेटवा का वहाँ पे पैसा लेता है। ठीक है, लेकिन हम जो है आपको फ्री में दे रहे हैं, वो भी आपका ये किताब का नहीं है, संस्था के द्वारा किया जा रहा है, टेस्ट है। भारत में कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को याद रखिएगा कि मिलाया गया था कुशासित राज्य की घोषणा करके, या कुशासन के आरोप लगाकर भी देता है ऑप्शन में। तो याद रखिएगा कुशासन जहाँ पे दिया होगा उस अवध से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो ये आपको था पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न महापुरुषों में कह रहा है कि कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो आपको राजा राममोहन राय को जो है याद रखिएगा कि महापुरुषों में भारतीय जागृति का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। याद रखिएगा कि यह गांधी जी के दृष्टि में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कर रहा है कि जनरल डायर को निम्न में किसने जो है मार डाला था। तो ये आपको उधम सिंह के द्वारा। मध्य प्रदेश में कह रहा है कि कोरबा जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो कोरबा एक स्थान है, यानी कि जगह है जो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इक्विनॉक्स वर्ष के कह रहा है कि 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये आप याद रखिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है आपका
दिन और रात जो है 2 काल, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं। कह रहा है कि वर्ष का 2 काल दिन और रात बराबर होते हैं। तो याद रखिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन ए को आप सही कर लीजिएगा। मैगिनोट रेखा स्थित है, तो याद रखिए कि मैगिनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच किस सीमा पे आपका स्थित है, मैग्निनोट रेखा। संसार में कह रहा है कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका, याद रखिएगा कि सहारा है। राज्यसभा के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में जो है अवकाश प्राप्त कर लेते हैं राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा जो है आपको 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है आपको अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। और राज्यसभा याद रखिएगा कि आपको अस्थायी सदस्य होता है, और लोकसभा सदस्य जो होता है अस्थायी सदस्य होता है। राज्यसभा इसलिए अस्थायी सदस्य होता है क्योंकि यह विघटित नहीं होता है, ठीक है, और लोकसभा जो है आपको विघटित होता है, इसीलिए उसको अस्थायी सदस्य बोला जाता है। निम्न कह रहा है कि क्रिया विधियों में से कौन ऐसी धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा के द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा के द्वारा संशोधित किया गया हो। तो ये आपको हो जाएगा कि यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा में इसे दोबारा संशोधन करके जो है स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दें। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 17 में कह रहा है कि न्यायिक के पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो ये आपको अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक है, तो पहले कहाँ किया गया था, प्रथम पूछ रहा है, तो प्रथम बार याद रखिएगा कि आपको नागौर में किया गया था। ठीक है, कौन सा, तो पंचायती राज व्यवस्था कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और नागौर किस स्टेट में है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, तो सबसे अधिक पड़ा था आपका गेहूं पर। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दूरबीन का आविष्कार किया गया था, तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण याद रखिए कि राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है आपको कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना होगा उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, तो ये आपको ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ये जो है आपका चोल प्रशासन की विशेषता थी। सम्राट अकबर के द्वारा कह रहा है कि निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया, तो ये आपका मोहम्मद हुसैन को अकबर के द्वारा कह रहा है कि किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया, तो मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने कह रहा है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का जो है उल्लेख किया था, तो ये आपको मेवाड़ का। इसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि आपका लेवल वाला है, ये नहीं कि उसमें अति दिया गया है, ये 50 क्वेश्चन आपका लेवल वाला है। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइए या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप अभी प्रैक्टिस सेट पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ने के बाद आपको फिर कभी टाइम मिले 1-2 दिन में, तो आप इसको फिर से देख लीजिए कि हाँ 1 दिन पहले चाहे 2 दिन पहले जो हम प्रैक्टिस सेट लगाए थे वो फिर से हमको याद है कि नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो है दिमाग में बन जाएगा। ये नहीं कि एक बार आप देख लिए तो आपको याद होगा, ये तो हो नहीं सकता है कि आप एक बार देखने से आपको याद होगा, याद आपको नहीं हो सकता है एक बार देखने से। हाँ, 50 क्वेश्चन आपका है, तो इसमें हो सकता है कि फर्स्ट बार अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको याद हो गया, और मान के चलिए आपको हो सकता है कि 15 क्वेश्चन आपको पहले से इसमें आता हो,
तो मान लीजिए कि यहाँ से 15 क्वेश्चन भी आपको याद हुआ, अब 15 क्वेश्चन आपको पहले से आता है, तो 15-15 कितना हो गया 30 क्वेश्चन। तो 50 में से 30 क्वेश्चन तो आपको याद हो गया, बचा कितना 20 क्वेश्चन। तो जब दोबारा वीडियो देखिएगा तो हो सकता है कि वो भी 20 क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दोबारा वीडियो भी आप लोग जो है कभी भी प्लेलिस्ट में जाकर मतलब 2 दिन 3 दिन पे आप इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो ये से करने से क्या होगा कि आपका सारा क्वेश्चन जो है आपका याद हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को, ठीक है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि बाबर ने अपना बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? तो ये आपको किया था मेवाड़ का। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो पुनरुत्थान का श्रेय जो है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती का है। महात्मा गांधी के द्वारा कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए कह रहा है कि प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो प्रथम सत्याग्रही आपको विनोबा भावे को चुना गया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि वापस लिया था, अच्छा हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 27 का चोरी चोरी हिंसा के कारण जो है आपको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अंग्रेजों के शासन काल में कह रहा है कि भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपको किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? तो ये आपका है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जो है आपको अक्साई चिन्ह का भाग है, ठीक है। चकमा कह रहा है कि किस देश के शरणार्थी हैं? तो याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा बांग्लादेश का चकमा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में कह रहा है कि किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो बात की यहाँ पे तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है आपको 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है यह व्यवस्था किया गया था, किसका? सांप्रदायिक प्रतिनिधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में जो है लिखा था? तो ये आपको कौन लिखा था? तो याद रखिए कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 33। कह रहा है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो परिणाम आपका था कि हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी। खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था आपका हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। जब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपको था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे दिया है कथन कारण और उसका दिया है ऑप्शन, ठीक है। तो भारत एक मानसूनी देश है, कथन हो गया। कारण कह रहा है कि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एक मानसूनी देश है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि कथन में एक मानसूनी देश कैसे होगा, यहाँ पे एक गलत दिया गया है, ठीक है। और उच्च हिमालय जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर लीजिएगा, ये गलत दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 36 में कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका है थार। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कौन कह रहा है कि इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। 37 का तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका बुशमैन, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। एमू जनजाति आपको जापान में है, मसाई आपको केन्या में, पपुआनस न्यू गिनी, ठीक है। बुशमैन होता है काला हरी मरुस्थल में, ठीक है। ये आपका यहाँ पे गलत है। आगे कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो ये आपका है कानूनी अधिकार, ठीक है। इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा जो है इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आगे कह रहा है कि जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है कि एक समिति बनाया गया था आपको देश में पंचायती राज लागू करने के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कि आपको बलवंत राय मेहता हो जाएंगे। विधानसभा में कह रहा है कि किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? तो ये आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
कह रहा है कि यहाँ पर देखिए भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो 41 में आप याद रखिएगा कि यहाँ पे दोनों कथन और कारण दोनों सही है, परंतु दोनों का व्याख्या सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। पाक की खाड़ी अवस्थित है, तो याद रखिएगा कि पाक की खाड़ी जो है आपका अवस्थित है कहाँ पे, तो ये आपको पड़ता है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के पास, ऑप्शन सी। चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। चलवासी, तो ये आपको असम तथा बिहार का है। लावा मिट्टी पाई जाती है, तो लावा मिट्टी आपको पाया जाता है मालवा पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेलर घाटी आपका कहाँ पे पड़ता है, तो टेलर घाटी आपको पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। अब इसको 10 स्टार आप दे दीजिए, क्योंकि ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। टेलर घाटी ये आपका एग्जाम में पूछता है। अगर आप 10 एग्जाम दीजिएगा तो एक एग्जाम में आपको पूछ देगा टेलर घाटी कहाँ है, तो ये आपको पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। निम्न में से कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग जो है आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर वाला जो है मार्ग। भारत को कह रहा है कि एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में कह रहा है कि विचार कीजिए 48 का, तो इसमें हो जाएगा कि यह राज्य कृति के विरोध की एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में सूचित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद से हुई रिक्त को भरने की सीमा क्या है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाता है या पद से हट जाता है या किसी कारण से उनको महाभियोग लगाकर हटा दिया जाता है, तो कितने समय के अंदर जो है फिर से राष्ट्रपति बनाना आवश्यक हो जाएगा, तो 6 माह के अंदर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वां संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था, तो आपको समान आचरण संहिता जो है आपको नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। और अगर अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।